नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आसान पल में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं समी के पौधे के बारे में। जी हाँ, ऐसा पौधा जो कि पीपल के तुल्य माना गया है। जो हम पूजा पीपल के पौधे की करते हैं और जो सेवा करते हैं और उससे हमें जो फल प्राप्त होता है, जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य वही फल की प्राप्ति हमें समी के पौधे की सेवा करने से मिलती है। समी के पौधे को घर में लगाना बहुत ही सरल है, लेकिन हमें इसके लिए कुछ सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखते हैं, जहन में रखते हैं, तभी हमें पूरी तरह से इसका पुण्य मिलता है, फल मिलता है और अनेकों अनेक देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो जो समी का पौधा होता है वह पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इसको लगाने से अनेकों अनेक देवी देवताओं की हमें सहज में ही कृपा प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा यह घर की सारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो हमारे ग्रह दोष होते हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। ये समस्त बाधाओं का ये नाश करता है, हनन करता है। इसीलिए समी का पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए। आप यदि समी का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए विजयदशमी का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे तो समी का पौधा विजयदशमी के दिन यानी दशहरा के दिन लगाना ही चाहिए। यदि बहुत से लोग नहीं लगा पाते हैं, दशहरा के दिन किसी कारणवश नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर आप शनिवार के दिन इसे लगा सकते हैं, क्योंकि यह भगवान शनि का प्रतीक होता है। तो इसे शनिवार के दिन ही लगाना चाहिए। यदि आप शनिवार के दिन, ऐसा शनिवार जो शुक्ल पक्ष का शनिवार हो या फिर कोई विशेष तिथि, व्रत, त्योहार, मुहूर्त ऐसा कुछ हो, तो इसे लगाना सोने पे सुहागा जैसा होता है। तो आप अपने हिसाब से, आप जिस दिन आप उचित समझें उस दिन आप शनिवार को यह पौधा घर में ज़रूर लगाइए। और लगाते समय आप इसकी पवित्रता का, जहाँ से आप मिट्टी ला रहे हैं उस मिट्टी का, और जिस पात्र में आप लगा रहे हैं इसकी स्वच्छता और पवित्रता का आप विशेष ध्यान रखिए। समी का पौधा अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक पौधा होता है। इसको लगाने से हमें भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश, भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल उपाय है। कई प्रकार के उपाय हैं जिनसे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन समी के पौधे की मात्र एक पत्ती सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से भगवान बहुत ही सहज रूप में, बहुत ही सरलतम रूप में प्रसन्न हो जाते हैं और जातक की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और वही पत्ता यदि हम बुधवार के दिन भगवान गणेश के ऊपर अर्पित करते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं, तो भगवान गणेश हमारे सारे विघ्नों को दूर करते हैं, हमें रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, हमें शुभ लाभ देते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश की हम अनेक प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और शनिवार के दिन यदि हम समी के जो हमारा पौधा होता है, तो समी के पौधे में हम जल अर्पित करते हैं और मिट्टी के दिए में हम सरसों के तेल का दिया लगाते हैं। और शनि का जो मंत्र होता है, ओम सम शनेश्वराय नमः, तो इस मंत्र का हम जाप करते हैं। तो जातक की जो भी शनि से संबंधित जो भी अड़ैया है या साढ़े साती है या जो भी शनि दोष है, बाधा है, तो वो सारी बाधाओं से हमें मुक्ति मिलती है जातक के लिए। और शनि की कृपा हमें अनेकों अनेक प्रकार से प्राप्त होती है। हमारे सारे कार्य बनने संवरने लगते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और बाकी दिन हम दिया घी का भी लगा सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन हमें विशेष रूप से सरसों के तेल का ही दिया लगाना चाहिए। और इस पौधे के ऊपर थोड़े से काले तिल भी हमें ज़रूर छिड़कनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो समी का पौधा होता है इसकी हम सेवा कर सकते हैं। और आपको पूजा करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप सुबह के समय पूजा कर रहे हैं समी वृक्ष की या समी पौधे की, तो आपका मुंह पूरब या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और सायंकाल में जब भी आप पूजा करें तो आपका मुख है तो वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको पूजा में आपको विशेष फल प्राप्त करने के लिए कुछ सावधानियों को रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ यदि आप जो ये आपने सरसों का तेल का दिया तो लगाया ही है और साथ में आप जल भी चढ़ाएंगे, तो ये चूंकि एक कटीला पौधा होता है, इसे रोज़ रोज़ पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा पानी में नहीं रह सकता है। तो आप जब भी इसमें जल अर्पित करें तो कम मात्रा में करें, क्योंकि आपका जल भी अर्पित हो जाएगा और इससे पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आपको जल अर्पित तो करना है, लेकिन आपको कम कम करना है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। और जब भी आप घर से बाहर जाते हैं जब भी आप घर से बाहर जाएं तो समी का जो पौधा होता है
तो आपको इसके दर्शन करके जाना है, क्योंकि इसके दर्शन करने से हमारे सारे कार्य बनने लगते हैं। और इस चीज़ का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ कि जो महाभारत के जो समय की बात है, एक बहुत ही कहावत है, एक कथा है कि जो पांडव थे तो वो वनवास भोग रहे थे उस समय, और वनवास के बाद जो उनके अंत में जो समय था उनको अज्ञातवास होने का, तो उस समय उन्होंने क्या किए थे कि पांडवों ने अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों को एक वस्त्र में लपेटकर, समी का एक विशाल पेड़ था, एक वृक्ष था, तो उस पर उन्होंने अपने अपने अस्त्र शस्त्र को छुपा दिए थे। और जैसे ही उनका अज्ञातवास समाप्त हुआ था और युद्ध की नौबत आई थी, तो उन्होंने उनको उस पेड़ से ग्रहण कर लिए थे सारे अस्त्रों शस्त्रों को, और धारण करके उनका आशीर्वाद लेकर समी वृक्ष का और युद्ध के लिए गए थे, और युद्ध में उन्होंने पूर्णतः विजय प्राप्त की थी। और ठीक उसी तरह से जब एक हम रामायण के काल की एक कथा ले में, तो उस समय भी ये बात है कि जब भगवान प्रभु श्री राम हैं, तो वो माता सीता को छुड़ाने के लिए जब लंका पहुँचे हुए थे, रावण का वध करने के लिए, वो रावण के साथ युद्ध करने के लिए, रावण भले ही वह पृथ्वी के अलावा 3 लोकों का वो स्वामी था, विजयी था, लेकिन वह भगवान राम के सामने कुछ भी नहीं था। भले ही कितनी शक्ति हो, कितना सब कुछ हो, लेकिन सत्य के सामने कोई नहीं टिकता है। तो उसी तरह से भगवान श्री राम ने इस पौधे की, इस पेड़ की पूजा की थी, आशीर्वाद लिया था विजय का, और लंका पर चढ़ाई की हुई थी। और परिणाम हम सब जानते हैं कि रावण का वध हुआ था, और भगवान श्री राम सीता माता को लेकर वापस आए थे, और उन्होंने सीता माता के साथ इस समय जो पौधा था, इसका जो पेड़ था, तो इस पेड़ की उन्होंने पूजा की हुई थी। तो इसी प्रकार से जब से ये मान्यता चली आई है महाभारत कालीन से और रामायण कालीन से, कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जब भी जाता है तो बड़े ही श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से इस पौधे को या इस पेड़ को नमन करता है, उससे आशीर्वाद लेता है, तभी घर से बाहर निकलता है, ताकि हमारे सारे कार्य हों, हमारे दिन की जो भी बाधाएं हैं, वो कोई भी बाधाएं हमारे ऊपर हावी ना हो, हमारे सारे कार्य बने। तो इस प्रकार से घर से जब भी आप बाहर जाएं तो इस पौधे की दर्शन करके जाएं और इससे आशीर्वाद लेकर जाएं। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे समी के पौधा लगाने से, इसका पेड़ लगाने से अनेकों अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।